शांति देवी के जाने के बाद आरव की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा जो सबको दिखता था, जिसमें वो मुस्कुराता था, काम करता था, बच्चों के साथ खेलता था, और दूसरा हिस्सा जो सिर्फ रात जानती थी, सन्नाटा जानता था, और वो दिया जानता था जो अब भी उसी कोने में जलता था जहां कभी शांति देवी बैठकर भगवान से बातें किया करती थी। कई बार आरव उस दिए के सामने बैठकर खुद से बातें करता, जैसे माँ अभी भी सुन रही हो। वो कहता, माँ मैंने आपको खो दिया, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार नहीं खोने दूंगा। रातें आरव के लिए सबसे कठिन होती थीं। दिन में लोगों का दर्द बांटते बांटते वो खुद को मजबूत बनाए रखता था, लेकिन जैसे ही सब सो जाते उसकी हिम्मत टूट जाती थी। वो चुपचाप बाहर आंगन में बैठकर आसमान देखता और सोचता कि क्या माँ भी उसी आसमान में कहीं मुझे देख रही होंगी। कई बार उसके होंठ हिलते थे, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि कुछ बातें भगवान से भी कहने में डर लगता है। एक सुबह गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में बाढ़ आ गई है। कई परिवार बेघर हो गए हैं। बिना एक पल सोचे आरव निकल पड़ा। उसने अपने पैसे, अपने लोगों और अपने समय सबको लगा दिया। पानी में उतरकर बच्चों को उठाया, बूढ़ों को सहारा दिया। उसी बाढ़ में एक आदमी मिला जो अपने बेटे की लाश को सीने से लगाए बैठा था। वो रो नहीं रहा था, बस सुन्न था। आरव उसके पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन आरव ने समझा कि कभी कभी साथ बैठ जाना भी सबसे बड़ी मदद होती है। बाढ़ के बाद कई बच्चे आश्रम आए। कुछ इतने डरे हुए थे कि रात में चीखकर उठ जाते थे। आरव हर रात खुद सबको सुलाने जाता। एक बच्चा रोज पूछता, भैया आप भी चले जाओगे क्या? यह सवाल हर बार आरव के दिल को चीर देता, क्योंकि कभी वही सवाल उसने अपनी माँ के बिना रहकर खुद से पूछा था। वो हर बार वही जवाब देता, नहीं बेटा, अब कोई नहीं जाएगा। समय के साथ आश्रम सिर्फ जगह नहीं रहा, वो उम्मीद बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपनी माँ को छोड़ने नहीं, बल्कि सौंपने आता था। लोग कहते थे, यहाँ माँ सुरक्षित है। आरव सबको एक ही बात कहता, यहाँ कोई बोझ नहीं है, यहाँ सब अपने हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में एक पुराना थैला। उसने कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये थैला है और मेरी जिंदगी की कहानी है। आरव ने उसे गले लगा लिया। उस बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, बेटा तू करोड़पति होकर गरीब बना और मैं गरीब होकर यहाँ अमीर बन गया। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। आरव के पिता अब अक्सर गांव आने लगे थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में सुकून था, भले ही चेहरे पर थकान रहती थी। एक दिन पिता ने कहा, बेटा तू चाहे तो वापस शहर चल, सब कुछ तेरे नाम कर दूं। आरव मुस्कुरा दिया और बोला, पापा अब मेरे पास सब कुछ है, बस तिजोरी में नहीं, दिलों में। राधा आरव के हर फैसले में उसके साथ थी। उसने देखा कि कैसे एक अमीर लड़का पहले गरीब बना और फिर इंसान बन गया। एक शाम राधा ने कहा, तुम जानते हो लोग तुम्हें क्यों सुनते हैं? क्योंकि तुमने कभी ऊपर से नहीं, नीचे बैठकर बात की। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। एक दिन आश्रम में वही बच्ची आई जो शुरू में डरती थी। अब वो पढ़ना सीख चुकी थी। उसने कागज पर कुछ लिखा और आरव को दिया। उसमें लिखा था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी तरह बनूंगी। यह पढ़कर आरव देर तक चुप रहा। फिर उसने कागज मोड़कर अपने दिल के पास रख लिया। आज सालों बाद भी लोग उस कहानी को सुनाते हैं कि कैसे एक करोड़पति लड़का गरीब बनकर आया और अमीरी छोड़कर इंसानियत चुन ली। वो कहानी इसलिए नहीं रुलाती कि उसमें दर्द है, बल्कि इसलिए रुलाती है क्योंकि उसमें सच्चाई है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए आपने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, आपने किसी का सफर जिया है। अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी रोक पाई, अगर दिल के अंदर कुछ हिल गया, अगर आंखें थोड़ी सी भी भारी हुई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इंसानियत की जरूरत है। क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से सोच शुरू होती है और अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी से निकली हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं